नमस्ते, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक सिलेक्शन के एक नई एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे ट्विटर पे आते थे, हमारे कमेंट बॉक्स पे आते थे कि सर हम लोगों को अगर पोजिशनल ट्रेड करना हो तो कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। सर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मुझे कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। सर मुझे एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेना है तो मुझे कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि समझो आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप लॉन्ग टर्म वाला चार्ट देख रहे हो, मतलब वीकली मंथली वाला चार्ट देख रहे हो। आपका व्यू राइट है वो स्टॉक पे, पर आपका जो ट्रेड है, मतलब जो वो दिन आपने वो ट्रेड लिया, मतलब सेम डे आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट आपने किया है, वो शायद आपका वो रॉन्ग जा सकता है, बिकॉज आपका जो टाइम फ्रेम है आपने वो रॉन्ग सिलेक्ट कर दिया है। अभी इसका उल्टा अगर आप देखो तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपने इंट्राडे टाइम फ्रेम को देख लिया है, तो भी आपका ट्रेड अगेन आपका व्यू राइट होगा पर आपका वो ट्रेड रॉन्ग जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को ये चीजों को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई हम लोग 1 मिनट का चार्ट देखे, 5 मिनट का चार्ट देखे, 15 मिनट का चार्ट देखे, मंथली देखे, वीकली देखे या डेली टाइम फ्रेम का देखे। तो आज के वीडियो में मैं विद एग्जांपल आप लोगों के साथ कुछ चार्ट शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मतलब अगर आप ट्रेडर हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई इन्वेस्टर है तो इसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के मेथड से, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के यूज से एक इन्वेस्टर अर्ली एग्जिट ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक बहुत खराब होने वाला है तो उसमें आपको अर्ली एग्जिट के साइंस मिल जाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूं और बताता हूं स्पेशली ये चीज कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो लुपिन का 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये चीज का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए, 5 मिनट देखना चाहिए या फिर 15 मिनट देखना चाहिए, और बहुत सारे लोग तो 1 आवर का भी टाइम फ्रेम देखते हैं। बट मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम देखना चाहिए। इससे छोटा टाइम फ्रेम देखने का कोई फायदा नहीं होता है। मतलब अगर आप जितने ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो ना तो उतने ज्यादा फॉल्स आपको सिग्नल मिलेंगे और उतने ज्यादा ट्रेड्स आपको करने पड़ेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं ये लुपिन का 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी ऑब्वियसली आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले लुपिन को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। जैसे लुपिन ने वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, आप देखोगे यहाँ पे वहां पे उसका वॉल्यूम भी बहुत इंक्रीज हो गया है। उसके बाद आप देखो लुपिन का क्या, मतलब अपर साइड का जो रेंज है वो कितना ऊपर आता है। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये आपका 1:2 का ट्रेड हो जाता है और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये था लुपिन का 15 मिनट ट्रेड वाला एग्जांपल। अगर अभी मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको कोई स्विंग ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पोजीशन लेनी है और आपको उसको 2-3 दिन तक कैरी करना है, तो आप 2 टाइम फ्रेम देख सकते हो। एक तो आप डेली टाइम फ्रेम देख सकते हो, दूसरा आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये अल्ट्राटेक का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अभी अगेन अल्ट्राटेक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दूंगा। देखो अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है। अभी मैंने ये वाला एग्जांपल मेरे ट्विटर आईडी पे भी मैंने शेयर किया था। अगर आप लोग मेरे ट्विटर में फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली मैंने अपने ट्विटर पे शेयर किया था। अभी देखो उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में उसने ब्रेकआउट दिया और कितना अच्छा एक रैली दिया था। हम लोग ने ऑलमोस्ट अल्ट्राटेक में प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट यहाँ पे फायदा क्या होता है ना कि आपका एक बार जो आपने वो रेजिस्टेंस मार्क किया था वो आपको सेकंड टाइम भी यूज होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्ट्राटेक वापस से ब्रेकआउट करके अपने रीटेस्ट लेवल पे आया है। तो अगर कल मार्केट अच्छा होगा तो आप अल्ट्राटेक में बाय करके वापस से एक नया ट्रेड कर सकते हो। तो ये था 1 आवर वाला टाइम फ्रेम जिसमें आप 2-3 दिन के लिए पोजीशन को कैरी कर सकते हो, जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको 2-3 दिन वाली पोजीशन कैरी करनी है तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख सकते हो। अगर आपको इंट्राडे वाले ट्रेड करने हैं तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा डेली टाइम फ्रेम के। अभी आप जो ये स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ये सूर्या रोशनी लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि एक स्टॉक ने ये अच्छी खासी रैली ली और यहाँ पे देखो आपको क्लियरली 384 लेवल का मतलब आपको एक रेजिस्टेंस एरिया है। अभी ये 384 के बाद अभी सूर्या रोशनी ने अभी करंटली ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो आप लोगों को पता चल ही
ही जाना चाहिए कि भाई मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूं तो मेरी जो पोजीशन है वो शायद 4-5 दिन तक मेरी पोजीशन होल्ड हो सकती है। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, कंपेयर टू इंट्राडे आपकी डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, आपका जो होल्डिंग टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, पर आपके जो ट्रेड्स हो गए वो थोड़े एक्यूरेट हो जाएंगे। बिकॉज इंट्राडे में क्या है कि आपका 50-50% का चांस होता है ट्रेड का, वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा काम करता है। बट यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आ रहे हो वैसे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा बढ़ जाएगा और आपका जो एक्यूरेसी है वो 60-40 का हो जाएगा। तो ये एक सूर्या रोशनी का एग्जांपल है डेली टाइम फ्रेम में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इंट्राडे ट्रेड्स में आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, वहां पे आपका जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 50-50% का हो जाता है। डेली वाले ट्रेड्स में आपको कुछ कम ट्रेड मिलेंगे, वहां पे आपका एक्यूरेसी 60-40% हो जाता है। अभी वीकली वाले ट्रेड्स में आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है बिकॉज आपने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो बड़ा टाइम फ्रेम है। तो बड़े टाइम फ्रेम में आपके रॉन्ग जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर आपका एनालिसिस राइट है तो चलिए हम लोग देखते हैं वीकली वाले कुछ एग्जांपल। अभी जो आप लोग ये देख रहे हो ये टाटा पावर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये भी मैंने अपने ऑलरेडी ट्विटर में शेयर कर दिया था। टाटा पावर का जो मेजर ब्रेकआउट था वो समवेयर अराउंड 64 रुपीस के आसपास हो गया था, आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो। जब इसने ब्रेकआउट किया तो ये कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा ब्रेकआउट था। अभी वो पैटर्न में जो मतलब मिनिमम उसका जो टारगेट रेंज होता है ना, वो हेड का जो आप अगर हेड का जो रेंज है वो कैलकुलेट करते हो तो उसका वो मिनिमम उसका टारगेट होता है। तो अभी देखो ये ट्रेड जब मैंने वीकली में लिया था मुझे जो इसका टारगेट आ रहा था वो समवेयर अराउंड 97-98 रुपीस का आ रहा था। मैंने ये ट्रेड अपने ट्विटर पे शेयर किया, आपको अगर देखना है तो आप वहां पे देख सकते हो। सोचो आपने कोई ट्रेड 63 में बाय किया है और उसका आपको 97-100 रुपीस का टारगेट आ रहा है। आप देखो परसेंटेज वाइज कितना बड़ा रिटर्न हो जाता है। तो अभी अगेन ये ट्रेड मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेड मेरा 1 महीने में कंप्लीट होगा या 5 महीने में कंप्लीट होगा या 6 महीने में कंप्लीट होगा, बट मैंने यहाँ पे पैसा 6 महीने का सोच के ही अलोकेट किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ था वो नवंबर में हुआ था और आप यहाँ पे देखोगे तो इसने मेरा जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड फरवरी मंथ में हिट कर दिया। तो मतलब ये अगेन 3-4 महीने में मेरा ये टारगेट हिट हो गया। तो ये पावर होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम का, मतलब अगर आप लंबा टाइम फ्रेम देख रहे हो वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बट वहां पे आपको पेशेंसली वेट भी करना होता है बिकॉज आपने एक लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट देखा है। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं वीकली में। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये पनामा पेट्रो का चार्ट है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो भी एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी ट्विटर में शेयर कर दिए थे, इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ वही एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सको। अभी पनामा पेट्रो का अगर आप मेरा ट्वीट देखोगे तो मैंने उसको समवेयर अराउंड 80 रुपीस में मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका एक ब्रेकआउट है। अभी आप देखो उसके ब्रेकआउट के बाद पनामा पेट्रो ने भी ऑलमोस्ट 176 तक का एक प्राइस अभी उसका चल रहा है, पर मेरा जो टारगेट था वो 140 रुपीस का था जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था और मेरा वो टारगेट आया भी और मैंने उसमें अपनी पोजीशन बुक भी कर दी। तो ऑब्वियसली अभी आप देखो तो 80 रुपीस से लेके 140 रुपीस, मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को एक वीकली में एक अच्छा गेन मिला है। अभी मैं आप लोगों के साथ और एक एग्जांपल शेयर करता हूँ वीकली का। अभी जो आप लोग ये चार्ट देख रहे हो ये डीमार्ट का चार्ट है। तो यहाँ पे डीमार्ट ने जो वीकली में ब्रेकआउट था वो 2530 रुपीस पे दिया था और उसका ब्रेकआउट देने के बाद डीमार्ट का जो प्राइस अभी चल रहा है 3200। तो अगेन यहाँ पे भी ये ट्रेड आपने बहुत ही सक्सेसफुली किया बिकॉज आपने एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखा था। अभी अगर आप में से बहुत सारे लोग हमारे इन्वेस्टर है जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है तो आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम देखना है। मैं आप लोगों के साथ मंथली वाला एक एग्जांपल शेयर करता हूं। देखो यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये LTTS टेक्नोलॉजी का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखोगे अगर LTTS ने जो ब्रेकआउट था वो समवेयर अराउंड 1800 के आसपास दिया था। 1800 पे देखो ये मंथली चार्ट फ्रेम में उसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद अभी इसका प्राइस 2700 चल रहा है। मतलब आप इमेजिन करिए आपने इसका जब भी ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 4 महीने पहले, 4 महीने में ये स्टॉक अपना 1800 वाला 2700 हो गया है। अभी अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर ये स्टॉक 3200 या 3300 चला जाता है, ऑलरेडी ये स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दे दिया है। इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हो या आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देख के अपने ट्रेड एनालिसिस कर सकते हो और उस हिसाब से आप पोजीशन लगा सकते हो अपनी मार्केट में। और आप लोगों को कोई फुल टाइम मार्केट में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पोजीशन देख ली, आपने एनालिसिस कर दिया, आपने एंट्री कर दी, आपने स्टॉप लॉस को रख दिया, फिर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न देगी बिकॉज आपने एक राइट टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है आपके प्रोफेशन के हिसाब से। अभी मैं आप लोगों को एक बोनस देता हूं। अभी एक स्टॉक है जो वीकली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने के लिए आया है। उसका नाम है, देखो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूं, उसका नाम है IRCTC।
अगर आप इसका टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो अगर हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो समवेयर अराउंड 1990 के आसपास था। अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। अभी ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस समवेयर अराउंड 2000 चल रहा है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस बहुत पुराने देख रहे हो तो आपको पता है लाइफ टाइम हाई वाले टारगेट्स को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। अभी इसमें जो मुझे टारगेट आ रहा है वो समवेयर अराउंड 2800 2900 का आ रहा है। इमेजिन करिए अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2000, हमारा जो टारगेट प्राइस आ रहा है वो 2800 का आ रहा है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड 1800 1700 पे लगेगा। तो आप सोचिए कि आपने रिटर्न देखे, इसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। क्या ये रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में या डेली मार्केट में बैठना जरूरी है? नहीं। आपने एक स्टॉक में एनालिसिस कर दिया, आपने उसमें एंट्री ले ली, आपने उसमें स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, आप अपने ट्रेड को चलने दे रहे हो। तो यही पावर है। हम लोगों को ध्यान देना है कि हम अगर कौन से टाइप के ट्रेडर है तो हमको कौन सा चार्ट देखना है, और हम लोगों को अगर इन्वेस्टर है तो हम लोगों को कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप लोगों को कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप लोगों को कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो भी चीज शेयर की है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि मैं 15 मिनट बोल रहा हूं और आपको इंट्राडे के लिए 15 मिनट ही देखना चाहिए, तो वो एक थंब रूल है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों को जो भी सूट होता है उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। मैंने बहुत लोगों को 1 मिनट का टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखते हुए देखा है। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, जितना लंबा आपका टाइम फ्रेम रहेगा ना उतना एक्यूरेट आपका वो ट्रेड रहेगा। जनरली आपने देखा होगा मैं मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखता हूं और मैं पोजिशनल ट्रेड ही करता हूं, बिकॉज मुझे इंट्राडे ट्रेड्स अच्छे नहीं लगते। मतलब मैं इंट्राडे ट्रेड्स में के लिए मतलब मेरी पर्सनालिटी वैसी है ही नहीं, तो मैं इंट्राडे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो मैं उसको नहीं देखता हूं। तो वैसे भी आप लोगों को भी यही देखना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप इंट्राडे टाइप के ट्रेडर हो तो फिर आप 15 मिनट का चार्ट देखिए, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 5 मिनट का भी देख सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली चार्ट देखो और मंथली चार्ट देखो। अगर आपको फिर 5-6 दिन के लिए पोजीशन लेना है तो आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि स्टॉक सिलेक्शन सीरीज में आपको नेक्स्ट एपिसोड कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है हमारे टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।